में सेंगोल की स्थापना ऐतिहासिक रही। सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। अपने संबोधन में ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कहा, नए रास्ते पर चलकर प्रतिमान गढ़े जाते हैं। 60,000 श्रमिकों ने संसद निर्माण में पसीना बहाया है। आगे सांसदों की संख्या और बढ़ेगी। देश की गुलामी की सोच को पीछे छोड़ रहा देश। तो साफ तौर पर देखा जाए आज का दिन काफी ऐतिहासिक होगा। हालांकि इस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि नया संसद भवन जिसका एक वीडियो जारी किया गया, हालांकि उसको तस्वीरों में सब देख रखे थे, लेकिन आज उसका उद्घाटन हो गया है। तो साफ तौर पर ये एक ऐतिहासिक रूप में देखा जा रहा है। भव्य संसद भवन जिसकी लगातार सराहना हो रही है। ट्वीट के माध्यम से, वॉइस चैट के माध्यम से लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं। आगे सांसदों की संख्या और बढ़ेगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जानकारी दी और उसी के साथ ये भी बताया कि देश किस तरह से लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, कैसे देश आगे बढ़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत आगे बढ़ रहा है। देश में 30,000 से ज़्यादा पंचायत, और उसी के साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो भव्य है संसद, और इससे कहीं ना कहीं नए लोकतंत्र की अगर बात करें तो उसमें बड़े ऐतिहासिक तौर पर इसे देखे जा रहा है। और उसी के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि किस तरह से देश गुलामी से आज़ाद होकर आगे बढ़ रहा है, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये एक बड़ी बात है। देखिए, आज संसद के साथ ही एक 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों,
नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन
साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी।